टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज देखिए नच बलिए के सभी कंटेस्टेंट्स का फर्स्ट एपिसोड का डांस धमाल और मस्ती। सीरियल ये रिश्ता में क्यों हुई कार्तिक और नायरा के बीच नोक झोंक। सीरियल साथिया में रमाकांत एके रिकी को अपनी मां गोपी से क्यों और किस चीज में हारना पड़ा। सीरियल उड़ान में चकोर ने सूरज के लिए बनाया क्या खास। सीरियल स्वाभिमान में नैना ने क्या खास की है प्लानिंग और किसके खिलाफ चली है उसने चाल। ससुराल सिमरका में विक्रम ने क्यों तोड़ दिया ताईजी से अपने सारे रिश्ते। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है टीवी स्टार दिव्यांका त्रिपाठी और उनके हस्बैंड एक्टर विवेक दहिया, जिन्होंने नच बलिए का पहला एपिसोड शूट किया और दिखाया अपने नच का जलवा। चलिए दिव्यांका और विवेक से जानते हैं उनके परफॉर्मेंस के बारे में। Just like to say that you guys have been our shield, our protective wall. बहुत सारा प्यार दिया है आप लोगों ने, तो प्यार प्लीज़ बरकरार रखिए बिकॉज हमें अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी उस प्यार की, मोर देन एवर इन आवर लाइव्स। और आप लोग अगर पहला एपिसोड देखेंगे ना, आपको एहसास होगा कि हमारे फैंस हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से इट्स ऑल अबाउट यू ऑल, हमारे फैंस से ही संबंधित है। आप लोग को पता चलेगा। सो आई मीन या हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहा है। आई थिंक हमारे फैंस का एवरी विश नो मैटर हाउ, मतलब इट कुड बी एज स्मॉल एज ऑल द बेस्ट, है ना। तो वो जो ऑल द बेस्ट भी आता है ना किसी फैन से, तो हम एक तरह से मोटिवेट हो जाते हैं कि यार वी हैव टू, दे लव अस सो मच एंड वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट सो वी कैन गिव इट। दिव्यांका और विवेक का लुक काफी खास है और दोनों अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए लुक से लेकर डांस और एक्सप्रेशंस सभी चीजों पर कर रहे हैं कड़ी मेहनत। मुश्किलों से चल रही तैयारी। डेली सोप की मैं शूटिंग करके आती हूँ यहाँ पे और बहुत कम वक्त मिल पाता है विद द इंजरी एंड आई गॉट लिगामेंट टेयर, नहीं दो, एक कंप्लीट लिगामेंट टेयर, एक हाफ फ्रैक्चर, 1.5 लिगामेंट टेयर, 1.5 लिगामेंट टेयर राइट में। लेफ्ट में मेरा फ्रैक्चर गलत हील हुआ है और पूरी तरह से नहीं हुआ है। और पीछे ये एक्समैन बनी हुई है और पीछे जो मेरा स्लिप डिस्क था, तो वो भी अभी तक दर्द है, वहाँ पे हील नहीं हुआ है। तो ये इन्होंने MRI करवाया, तो वो टेप ना ऐसे एक्स बनी हुई है। मैं वहाँ पे टेप लगा के पैर में टेप लगा के, यू आर अ म्यूटेंट। ओ मेरी वाइफ म्यूटेंट है। तो मतलब जो भी है हम लोग करते परफॉर्म वही। ये आज ज़िंदगी में पहली बार परफॉर्मेंस कर रहे हैं ऐसे बारात के अलावा, तो हमारे लिए बहुत सारी बारातों में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नागिन डांस में बहुत अच्छा करता हूँ। वेल वी होप दिव्यांका और विवेक के नच का धमाका देख आप हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। टीवी एक्टर कपल दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम ने भी शो नच बलिए के पहले एपिसोड में अपने नच से लगा दिए 4 चांद। देख लीजिए शोएब और दीपिका के डांस का जलवा। दोनों ने कड़ी मेहनत करके नच के मंच पर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस पेश किया है। आज हम लोग एक म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं जो कि बहुत ही कमाल शूट होने वाला है। सारी 10 की 10 जोड़ियां प्लस 3 धमाकेदार माइंड ब्लोइंग जजेस, हम सब साथ में परफॉर्म कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट इसका है ना कि पूरा गाना वन शॉट शूट, पूरा वन शॉट है। आई हैव नॉट सीन ऐसा ऐसा म्यूजिक वीडियो ऑन स्क्रीन टेलीविजन एवर। सो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है और प्लीज जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। सो नच बलिए के फर्स्ट एपिसोड की बिगनिंग जरूर देखिएगा बिकॉज दिस इज माइंड ब्लोइंग। टीवी स्टार आशिका गोराडिया और उनके फॉरेनर फियांसे ब्रेंट ने भी नच के मंच पर अपना जलवा दिखा ही दिया। आशिका और ब्रेंट ने अपने परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। दोनों ने नच बलिए के पहले एपिसोड में शानदार डांस पेश किया। बोनस धमाका में मिलिए सीरियल एक आस्था ऐसे भी की आस्था यानी टीना फिलिप्स से। कॉमेडियन एक्टर भारती सिंह भी अपने पहले परफॉर्मेंस के लिए काफी एक्साइटेड थी।
भारती और उनके बलिए हर्ष ने खूब जमकर तैयारी की है और उनको देख ये नहीं लगता है कि वो किसी से भी डांस के मामले में कम हैं। वेल वी होप भारती और हर्ष अपने परफॉर्मेंस से सभी जजेस का दिल जीत लें। एक्चुअली धमाल तो पता नहीं, लेकिन अभी जो हम लोग शूट करके हैं बहुत एक्साइटिंग था। मतलब अभी तक मैंने वन शॉट गाने देखे थे, पहली बार वन शॉट गाने में डांस किया है, तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। भगवान की दया से तो हमको सुबह 8 बजे बुलाया था और अभी भगवान की दया से 8 बज गए हैं। तो मतलब चंद 12 घंटों में हमने ये काम खत्म कर दिया है। मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब पता चला शूटिंग करने का पता चला, लिख के फटाफट दे दो, मेल करती स्क्रिप्ट पढ़ लेना। अब पता चला एक्टिंग करके डांस करके लिखने में भी इतनी मेहनत लगती है भारती। ये टीवी पॉपुलर कपल सनाया ईरानी और मोहित सहगल ने भी नच बलिए में अपने पहले परफॉर्मेंस में कमाल कर दिया। शो नच बलिए का म्यूजिक वीडियो किया गया शूट, जिसमें सभी जजेस सोनाक्षी सिन्हा, टेरेंस लुइस और मोहित सूरी के साथ सभी जोड़ियों ने लगाए ठुमके। जी हाँ, सभी जोड़ियों और जजेस संग शूट किया गया नच बलिए का म्यूजिक वीडियो, जिसमें सभी जोड़ियों ने दिखाया अपने नच का स्पेशल पोज। इस म्यूजिक वीडियो में सभी जोड़ियों ने फॉलो किया ब्लैक थीम और सभी ने पहनी ब्लैक कॉम्बिनेशन वाली आउटफिट। लेटर ऑन द शो लौट आई है शौर्य और दुर्गा की जोड़ी। सीरियल ये रिश्ता में हो रही है कार्तिक और नायरा के बीच नोक झोंक। वैसे प्यार करने वालों के बीच नोक झोंक होना तो आम सी बात है, लेकिन शादी के पहले दिन ही छोटा सा झगड़ा हो जाना, वेल ये तो सिर्फ कार्तिक और नायरा ही कर सकते हैं। दरअसल नायरा कार्तिक को उसके मम्मी पापा के बारे में कुछ बोल रही थी, इसलिए कार्तिक नायरा पर भड़क गए। लेकिन झगड़े के बीच दादी की रूम में हो जाती है एंट्री और दादी आकर नायरा की नजर उतारती हैं, क्योंकि नायरा को पग फेरे की रस्म के लिए जाना है और उसे किसी की नजर ना लगे, इसलिए दादी उसकी नजर उतार देती हैं। सीरियल ये रिश्ता में कार्तिक घर छोड़कर जा रहा है। कार्तिक के पापा मनीष गोयनका, मम्मी स्वर्णा और दादी कार्तिक को रोक रहे हैं और सभी स्वर्णा पर इल्जाम लगा रहे हैं। घर में हर प्रॉब्लम के लिए स्वर्णा को जिम्मेदार माना जाता है, यहाँ तक कि कार्तिक अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार भी स्वर्णा को मानता है। कार्तिक अपने नए रिश्ते की शुरुआत नायरा के साथ कहीं और जाकर करना चाहता है, इसलिए वो घर छोड़कर जाना चाहता है। सीरियल साथिया में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां रमाकांत को अपनी मां गोपी से हारना पड़ा। दरअसल रमाकांत ने घर में ही बना दिया एक पब, जहां उसके सारे दोस्त आए थे और खूब शोर मचा रहे थे। अब ये देख गोपी से रहा नहीं गया और वो रमाकांत को अपनी संस्कृति की ताकत दिखाने के लिए दे देती है चैलेंज। रमाकांत और गोपी में हो जाती है नाच की जंग शुरू, वो भी गुजराती गरबा की, जिसमें गोपी बहू को कोई हरा नहीं सकता। वहीं आखिरकार गोपी इस चैलेंज में जीत गई और रमाकांत की हो गई हार। यही नहीं, इस वजह से रमाकांत को सुननी पड़ी कोकिला मोदी से डांट। अब शो में रमाकांत का ये ड्रामा और कितने दिन चलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सीरियल उड़ान में होली के बाद चकोर ने सूरज के लिए बनाई है स्वीट डिश। जी हाँ, चकोर ने बनाया सूरज के लिए मूंग दाल का हलवा। चकोर बड़े ही प्यार से हलवा बनाकर सूरज के लिए गांव में लेकर जाती है। सूरज जब टिफिन खोलकर देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और फिर वो चकोर को अपने गले लगा लेता है। इसमें कुछ नहीं, मूंग दाल का हलवा था। मैं सूरज के लिए मूंग दाल का हलवा बना कर ले गई, क्योंकि सूरज को बहुत अच्छा लगता है और वो बेचारा आजकल इतनी मेहनत कर रहे, तो मैंने सोचा उसे थोड़ा दे दिया जाए और ताज़ा ताज़ा प्यार भी हुआ मुझे। सीरियल उड़ान में चकोर अपने रूम में होती है और वो कुछ परेशान नजर आ रही है। चकोर को टेंशन किसी और चीज की नहीं, बल्कि सूरज के साथ जाने की है। दरअसल सूरज दे रहा है चकोर को कुछ सरप्राइज और इसीलिए चकोर कौन से कपड़े पहनकर जाए उससे मिलने, ये उसे समझ नहीं आ रहा है। इसी बात पर इमली करती है चकोर की हेल्प। जब इमली बाहर निकलती है तो सूरज को कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ ले जा रहा है चकोर को। लेकिन हम आपको बता दें कि सूरज चकोर को ले जाने वाला है मेले में घुमाने। हाँ, सूरज मुझे कहीं ले जा रहा है डेट पर, मुझे कहीं सरप्राइज देने वाला है। ये सिमली को एक्सपीरियंस है प्यार का, तो मुझे समझा रही है कि थोड़ा अच्छे से ड्रेसअप कर लो, ऐसे ड्रेसअप करो कि सूरज किसी और को देखे ही नहीं है, ऑल दैट।
सीरियल स्वाभिमान में नैना ने कुछ प्लानिंग की है। जी हाँ, नैना ने चली है एक चाल जिसमें सबसे पहले उसने अपनी सासू माँ को निशाना बनाया है। अरे ये कोई परेशान करने वाली साजिश नहीं, बल्कि अपनी सास को इनकरेज करने के लिए नैना ने ऐसा किया है। नैना किचन में कुछ लड्डू का सामान रखकर अपनी सास के आने का इंतजार करती है। जब वो आती है तो नैना लड्डू बनाने की कोशिश दिखाती है, जिसे देख सासू माँ नैना के पास आकर उसे लड्डू बनाना सिखाती है। नैना की सासू माँ उसे लड्डू बनाना सिखाने लगती है। लड्डू में घी डालना, उसमें चाशनी डालना। इस मौके का फायदा उठाकर नैना अपनी सासू माँ को समझाती है कि उनके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज हैं, जिसे वो सबसे छुपा कर रखती हैं। और यही नहीं, वो चाहे तो ऑफिस भी जा सकती हैं। दरअसल नैना का मकसद है करण को चेंज करना, जिसकी शुरुआत उसने अपनी सासू माँ से की है। कहा जाए तो नैना ने ये सब करण के लिए किया है, ताकि करण भी घर के बाहर की दुनिया को देखे, समझे और कुछ काम करे। अब तो देखना ये है कि क्या नैना का प्लान कामयाब होगा और क्या नैना बदल पाएगी करण और उसकी माँ को। सीरियल ससुराल से मरका में अंजलि और विक्रम ने अपने घर में पार्टी रखी है, जिसमें उनके सारे गेस्ट आए हैं। पर अंजलि और ताई जी का बंटवारा हुआ होता है, तो ताई जी अंजलि को विक्रम की नजरों में गिराने के लिए एक चाल चलती है, जिसमें वो नाकामयाब हो जाती है। ताई जी अपना हाथ जलने का नाटक करती है और अस्पताल जाकर रॉन्ग रिपोर्ट बनवाती है, जिससे अंजलि को विक्रम के सामने झूठा साबित कर सके। पर ऐसा नहीं होता और अंजलि ताई जी की सच्चाई विक्रम के सामने लाती है, जिससे विक्रम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ताई जी से सारे रिश्ते तोड़ देता है। अब देखना ये होगा कि क्या विक्रम अपनी पूरी फैमिली को फिर से एक साथ कर पाएगा या नहीं। आज विक्रम को पता चला कि ताई जी के हाथ में जो आग लगी थी वो नाटक था, मुझे घर के उस तरफ करवाने के लिए। तो जब विक्रम को पता चला कि ताई जी ऐसा षड्यंत्र रच सकती हैं विक्रम को करने के लिए और अंजलि से अलग करने के लिए, तो विक्रम गुस्सा हो गया और इसलिए विक्रम चिल्ला रहा है। बिकॉज समवेयर वो प्यार करता है और ताई जी से एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वो उसे झूठ बोलें या मैनिपुलेट करें। तो इसलिए लेकिन जब विक्रम गुस्सा होता है तो हमेशा इसी लेवल पर गुस्सा होता है। तो आज ताई जी का नंबर आया है। सीरियल दिल से दिल तक में पार्थ शौर्वरी के लिए मैंगो लेकर आता है, पर टैनी पहले ही लेकर खा लेती है और घर वालों को पता चलता है तो सब खुश हो जाते हैं कि शौर्वरी को मैंगो नहीं मिला। पर पार्थ और शौर्वरी जब अपने रूम में होते हैं तो घर के बाकी लोग उनके कमरे से बाहर देखते हैं कि पार्थ और शौर्वरी के बीच आर्ग्यूमेंट हो रहा है, पर वो सिर्फ नाटक करते हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि घर वाले मजे ले रहे हैं। सो उन सबको दिखाने के लिए दोनों लड़ते हैं। प्यार बहुत है पार्थ और शौर्वरी के बीच में, और ये जो लड़ाई है छोटी सी नोक जो वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है। तो टेनी को लेकर वो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों में उलझे हुए रहते, तो अपने आप के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। तो आई थिंक दिस इज़ द ओनली टाइम दे गेट, और जब भी एक दूसरे के साथ होते तो खूब प्यार दिखते। आम लेने के बाद टैनी अब शौर्वरी का बादाम का हलवा भी ले लेती है। जी हाँ, शौर्वरी के लिए उसकी माँ ने बादाम का हलवा बनाया होता है, पर टैनी वो भी ले लेती है, जिससे फिर शौर्वरी और टैनी के बीच आर्ग्यूमेंट होता है। तभी वहाँ दादी आके शौर्वरी को कुछ बोलती है और कहती है कि तुम और पार्थ नाटक कर रहे थे और अब इसका फैसला उनके दादा ही करेंगे। सीरियल देवांशी में देवांशी कुसुम सुंदरी को मारने के लिए उसकी गाड़ी का पीछा करते करते उसके महल तक पहुंच जाती है। रामपुरी चाकू लेकर उसके महल में आती है और पीछे से वार करने जाती है। तभी कुसुम सुंदरी घूम जाती है। उसे घूमता देख देवांशी छुप जाती है और छुपते वक्त उसके पैर में चोट लग जाती है और उसका चाकू नीचे गिर जाता है, मगर कैसे भी करके वो चाकू उठाकर वहाँ से भाग जाती है। जी हाँ, सीरियल एक हसीना थी की पॉपुलर जोड़ी यानी एक्टर संजीदा शेख और वत्सल सेठ जल्द ही फिर से एक साथ नजर आएंगे विक्रम भट्ट की एक हॉरर वेब सीरीज में, जिसका नाम होगा गहराइयाँ। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए वत्सल और संजीदा ने बताया अपने इस वेब सीरीज के बारे में। 30 तारीख को व्यू करके एक ऐप है, आप डाउनलोड कीजिए। उस पर हमारा ये
जो वेब सीरीज़ है आपको देखने को मिलेगा, इट्स कॉल्ड गहराइयाँ, एंड बहुत मज़ा आया। ये बाय द वे ये इंडियाज़ फर्स्ट हॉरर वेब सीरीज़ है। वेल हम जो कर रहे हैं, जैसे रसन ने बोला, हम इंडिया का फर्स्ट हॉरर वेब शो कर रहे हैं जो व्यू पे आने वाला है। प्लीज़ डाउनलोड करिए एप्लीकेशन, बिकॉज आप हम दोनों को देख पाएंगे एक साथ फिर से एक हसीना थी के बाद। इट्स डिफरेंट, मैं इसलिए बोलना चाहूँगी बिकॉज किरदार की जो ग्राफ्टिंग है वो बहुत अच्छे से की गई है, और ये बहुत ही जारी वाला, बहुत ही ऐसे होते हैं ना जो गंदे गंदे भूत आते जो डराने की कोशिश करते, वैसा वाला वेब शो नहीं है। ये बहुत ही गुड लुकिंग वेब शो है जो फिल्म की तरह शूट किया गया है। सीरियल थपकी में आ गया है टेली टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा। जी हां, घर में एंट्री हुई है नई राजस्थानी फैमिली की, जो थपकी और बिहान की बेटी को बनाना चाहते हैं अपने घर की बहू, और उसे कैद कर लिया है एक पिंजरे में। अम्मा माई बानी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं, और सबके सामने उसने बानी को पिंजरे में कैद करके रखा है ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। बिहान तो उन पर गुस्से से चढ़ भी जाता है और बानी को पिंजरे से निकालने की कोशिश भी कर रहा है, पर अम्मा माई ने पिंजरे में सेट करके रखा है एक शॉकिंग ट्विस्ट, यानी पिंजरे को हाथ लगाते ही लग जाता है करंट। बस इसीलिए बिहान बानी को निकाल नहीं पाता, पर कुछ देर बाद पूरी प्लानिंग करके वासु, बिहान और थपकी बानी को पिंजरे से बाहर निकालते हैं। बोनस धमाका में आज हमारे साथ है टीवी स्टार टीना फिलिप, जो जल्द ही सीरियल एक आस्था ऐसी भी में आस्था के किरदार में नजर आएंगी। टीना संग हम पहुंच गए हैं कोलकाता, जो कि आस्था का ससुराल है। जी हां, इस शो की कहानी कोलकाता बेस्ड है, तो यहाँ टीना पहुंची हैं अपने शो को प्रमोट करने। सबसे पहले टीना पहुंच गई हैं प्रिंसेप घाट, और यहाँ के ब्रिजेस के बारे में हमसे की उन्होंने बात। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आस्था और आज मैं हूँ कोलकाता में। यहाँ पर मैंने शूटिंग भी करी है। सो वी कैन सी दी हुगली ब्रिज राइट इन फ्रंट ऑफ अस। आई थिंक द आर्किटेक्चर इज़ ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे से बनाया है, और ये कोई न्यूयॉर्क ब्रिज से कम नहीं है। एंड आई फील इट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज द न्यूयॉर्क ब्रिज इन कल हो ना हो में जो हमने देखा था, ब्रुकलिन ब्रिज, उससे कोई कम नहीं है ये कोलकाता ब्रिज। एंड बिहाइंड अस वी कैन सी द हावड़ा ब्रिज विच इज़ अगेन रियली ब्यूटीफुल इन इट्स आर्किटेक्चर। और मुझे कोलकाता आके बहुत अच्छा लग रहा है, एंड द पीपल आर रियली रियली नाइस एंड द फूड इज़ ग्रेट। घाट की सैर करने के बाद टीना ने सभी जरूरतमंदों के लिए बनाया खाना। जी हाँ, टीना ने पूरी और आलू की सब्जी बनाई है और अपने हाथों से सभी को खाना परोसा है। मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है और पूरियाँ भी बनाई है। ये वाला डिब्बा तो बिल्कुल सब कुछ खाली हो चुका है, देखिए। तो मुझे लगता है कि सबको मेरा खाना पसंद आया होगा। और पहली बार तो नहीं, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट ज़्यादा नहीं किया। आलू की सब्ज़ी तो मैं बनाती रहती हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैंने यही बनाया सबके लिए। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब दूसरों को खुशी मिलती है। सबको खाना खिलाने के बाद अब बारी है खुद कुछ खाने की। टीना ने ट्राई किया कोलकाता का मशहूर पुचका, यानी कि बड़े ही मजे से खाया टीना ने पुचका, और उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल के सामने करवाया अपना फोटोशूट। कमिंग अप ऑन द शो, अर्जुन बिजलानी ने किसे किया मिस? 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। कॉमिक एक्टर कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के फाइट के बाद ये रिपोर्ट्स आई कि शो की क्रिएटिव हेड प्रीति सिमोइस ने द कपिल शर्मा शो छोड़ दिया है, और अब ये खबर आ रही है कि प्रीति ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर से अपना अकाउंट कर दिया है डीएक्टिवेट। और प्रीति के इस कदम के पीछे उन्हें ट्विटर पर कपिल और सुनील की लड़ाई के डिटेल्स को लीक करने के इल्जाम में ट्रोल किए जाने और गिन्नी और कपिल के रिलेशन से जेलस होने जैसे उल्टे सीधे कमेंट्स मिलना बताया जा रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की कंट्रोवर्सी में भले ही कीकू शारदा ने साथ दिया हो कपिल का, मगर हम आपको बता दें कि सुनील और कीकू आ रहे हैं एक साथ, वो भी बिना कपिल के। जी हां, सुनील ने इस बात की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर दी। 1 अप्रैल को कीकू और सुनील मिलकर कर रहे हैं एक स्टेज शो, जिसमें सुनील अपने डॉक्टर मशहूर गुलाटी वाले कैरेक्टर में ही दिखेंगे और कीकू नर्स के रूप में। बिना कपिल के अगर ये शो हिट हो गया तो कपिल जरा सोचिए आपका क्या होगा।
पॉपुलर टीवी एक्टर जय सोनी जल्द दिखाई देंगे एक नए शो भाग बकुल भाग में, और बताया जा रहा है कि इस शो में उनके ऑपोजिट दिखाई देंगे मेरी सासू माँ फेम की हिबा नवाब। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, ये शो इंस्पायर्ड है गोविंदा स्टारर फिल्म साजन चले ससुराल से, और जय इसमें 2 रोल्स करते हुए दिखाई देंगे। जहां गोविंदा की ही तरह जय इस शो में एक देसी किरदार निभाएंगे और इसके साथ साथ शहरी बाबू का रोल भी वही निभाते हुए दिखेंगे। टीवी पर की वन ऑफ द मोस्ट क्यूट गर्ल्स, और ये है मोहब्बतें की इशिता एके दिव्यांका त्रिपाठी दहिया, और उनके हबी नच बलिए के इस सीजन में डांस धमाल करते हुए दिखाई देंगे। ये तो आप सब जानते ही हैं। और नच के सेट पर दिव्यांका ने बना लिए हैं कई दोस्त। दिव्यांका ने अपने रीसेंट सोशल मीडिया पोस्ट में नच बलिए के बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ अपनी पिक्चर की है पोस्ट, और लिखा है ये कैप्शन, स्टार्स एट देयर सिंपलेस्ट बेस्ट, टीम नच रॉक्स। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बाकी स्टार्स के साथ दिव्यांका की कैमराडरी साफ दिखाई दे रही है। टीवी पर की काली नागिन के नाम से फेमस टीवी स्टार अदा खान के कॉमेडियंस कृष्णा और सुदेश के साथ कॉमेडी टूर की न्यूज से तो हमने आपको पहले ही किया था रिचार्ज। अब देखिए, सुदेश लहरी ने अदा के साथ अपनी एक पिक्चर की है सोशल मीडिया पर शेयर, जिसे अदा और सुदेश के फैंस कर रहे हैं खूब पसंद। सुदेश ने लिखा, अदा और मेरी अदा। टीवी पर के कई हॉट स्टार्स पिछले दिनों पहुंचे हुए थे इंडोनेशिया। कुमकुम भाग्य को अलविदा कह चुके एक्टर अरिजीत तनेजा ने अपने सोशल हैंडल पर इन हॉट स्टार्स की पिक्चर की है शेयर, जिसमें उनके साथ टीवी पर के एंग्री यंग मैन करण पटेल, उनके ऑन स्क्रीन छोटे भाई और रियल लाइफ दोस्त अली गोनी, और टीवी पर के वन ऑफ द हॉटेस्ट मेल एक्टर्स शाहिर शेख दिखाई दे रहे हैं। अरिजीत ने लिखा, रॉकिंग द फ्लोर, #Indonesia Karen 2, #Jakarta Nights। परदेश में है मेरा दिल के राघव यानी टीवी स्टार अर्जुन बिजलानी अपने बेटे अयान के हैं बेहद करीब, और वक्त वक्त पर वो अयान के पिक्चर्स और वीडियोस करते रहते हैं शेयर। और हाल ही में अर्जुन ने किया अयान को मिस और पोस्ट किया अयान का एक क्यूट सा वीडियो, जिसे उनके फैंस दे रहे हैं जबरदस्त प्यार। अर्जुन ने लिखा, मिसिंग मिसिंग। अर्जुन के बेटे के इस क्यूट वीडियो के बाद देखिए एक और क्यूट स्टार की न्यूज। कुछ रंग प्यार में देव के क्यूट से भतीजे गोलू का हाल ही में हुआ था बर्थडे, और गोलू के बर्थडे को और भी स्पेशल बनाया सोनाक्षी एके एरिका फर्नांडिस ने। जी हां, एरिका ने गोलू एके प्रज्ञज की अपने साथ एक अडोरेबल पिक्चर शेयर की सोशल मीडिया पर, और लिखा, हैप्पी बर्थडे माय गोलू मोलू प्रज्ञज, वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव दिस सुपर क्यूट नॉटी एंड अडोरेबल सोल इन आवर शो, ही श्योर इज अ स्टार, God bless। टीवी पर की क्वीन एकता कपूर अपने शो के एक्टर्स के साथ जबरदस्त बॉन्डिंग रखती हैं, और वो हमेशा मेंटेन करती हैं अपने रिलेशंस को। एकता ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया कैबिनेट मिनिस्टर और एकता के शो की मेन लीड रही स्मृति ईरानी की पिक्चर, और उन्हें विश किया हैप्पी बर्थडे और लिखा एक स्पेशल मैसेज। एकता ने लिखा, अ फ्रेंड एंड अमेजिंग एक्टर, अ सुपर मल्टीटास्कर, अ विजनरी लीडर एंड अ जेन्युइन ह्यूमन बीइंग, यू जगल ऑल दीज टाइटल्स सो वेल, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे स्मृति ईरानी। पॉपुलर थ्रिलर कोई लौट के आया है कि मेन लीड सुरभि ज्योति से उनके सेट पर मिलने आया एक खास शख्स। इस शख्स ने दिया सुरभि के सेट पर सरप्राइज विजिट। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जाना ना दिल से दूर फेम के टीवी स्टार शशांक व्यास हैं, जो सुरभि के खास दोस्त भी हैं। सुरभि ने शशांक की रीसेंट सेट विजिट की पिक्चर पोस्ट हुए लिखा ये कैप्शन भी, When Shashank Vyas gave me a surprise visit on my set. 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom Tele Top Up. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.